अब सब तो आज़ादी के जितने आइकॉन थे ना, एक किसी पार्टी का वर्चस्व आप नहीं रख सकते। आज़ादी के सारे जो जितने लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, वो संयोग था कि उस समय कांग्रेस पार्टी थी, उसके साथ जुड़े हुए थे, बाकी सारी पार्टियों के साथ भी लोग जुड़े हुए थे। तो सरदार पटेल कांग्रेस के नहीं, देश के आइकॉन थे, देश के बड़े महापुरुष हैं वो। और जितने लोगों के बीच उस समय विवाद हुआ, नेहरू की चिट्ठियों का जिक्र हो रहा है, 17 चिट्ठियां लिखी थी नेहरू ने, और उसको 17 लेटर कंट्रोवर्सी लोग कहते भी हैं, आज भी उसको उसी अंदाज में कोट किया जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखा, के मुंशी को लिखा, सबको चिट्ठियां लिखी थी उन्होंने, और वो अपनी चिंता उन्होंने जाहिर की थी। ठीक है, उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली कि उन्होंने चिंता जाहिर की थी। और जब राजेंद्र बाबू का जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जवाब था, उसमें उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण 2 बातें कही थी। एक तो कहा था उन्होंने कि हिंदुस्तान, भारत जो है, भारत का संविधान जो है वो इररिलीजियस नहीं है और न एंटी रिलीजियस है, मतलब अधार्मिक नहीं है और धर्म विरोधी नहीं है, वो धर्मनिरपेक्षता की बात कहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी कि इसी तरह से किसी मस्जिद और गिरजाघर के उद्घाटन में भी हमको बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे, जिस तरह से मंदिर के उसमें हमको बुलाया गया था। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था। और आप लोकतंत्र देखिए, डेमोक्रेसी देखिए, कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, राष्ट्रपति थे वो गए, उन्होंने उद्घाटन किया। उनके उप प्रधानमंत्री ने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने पुनर्निर्माण का काम किया। के मुंशी ने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने काम किया। और वो सारे लोग रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो 57 में फिर दूसरी बार राष्ट्रपति बने, नेहरू के ही रहते। वो सर्वशक्तिशाली नेता थे कांग्रेस के, सबसे लोकप्रिय नेता थे कांग्रेस के। तो ये एक डेमोक्रेटिक, एक इंटेलेक्चुअल डिबेट है जिस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। इसके कई पहलू हैं। और नेहरू के जो आपने डर कहा, वो डर, और जो ओम जी ने और निर्णय जी ने कहा कि वो एक उनका अपना जो बैकग्राउंड है उनके, उसका, वो दोनों बातें थी। एक था डर और एक अभाव, वो दोनों बातों का मिक्सर था, उन्होंने लिखा था। और दोनों, ये जो अभी निर्णय कपूर ने बताया ना कि वो एक उनको लगा था कि इथनिक स्टेट के रूप में दुनिया में एक छवि बनेगी। ये चिट्ठी में लिखा था नेहरू ने कि क्या डिप्लोमेट्स सोचेंगे अपने देश में, जो दुनिया भर के डिप्लोमेट्स हैं वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। और एक जो अभी विभाजन की इतना गहरा जख्म है हम लोगों का, उस जख्म को लेकर के क्या धारणा बनेगी। तो ये उनकी अपनी चिंताएं थी। लेकिन ये नहीं हुआ कि नेहरू ने रोक लिया, वो चलता रहा, वो काम पूरा हुआ, क्योंकि वो हमारी आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक चेतना से जुड़ी हुई बात है। मैं उस चिंता की बात आपसे पूछूं कि अगर रोम की पहचान वहां के पोप से है तो पोप से ही तो पहचान होगी, और अगर भारत की पहचान यहाँ की संस्कृति से है, यहाँ के कल्चर से है, यहाँ के मंदिरों से है और सनातन से है, तो उन्हीं से तो पहचान होगी। ओम जी, मैं इसी बात को, जो अभी वो कह रहे हैं ना कि वो वही डर और अभाव वाली जो बात है, मैं वहीं पर एक बार फिर से लेकर आ रही हूं। ये एथनिसिटी को लेकर जवाहरलाल नेहरू को चिंता थी कि भारत के बारे में फिर ये कहा जाएगा कि ये तो देखिए हिंदू धर्म को आगे बढ़ा। आज भी वही बात है। आज आप तमाम विदेशी, खास तौर पर अल जजीरा जैसे कुछ चैनलों को मैं फॉलो कर रही थी, जब इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगाल विजय की पूरी कहानी लिखी गई, तो फिर वही डर एक बार, अरे भाई, भारत में अगर हिंदू की बात नहीं होगी, मंदिर की बात नहीं होगी, तो कहां जाकर होगी। बिल्कुल सच है ये। भारत देखिए फिर वही कि दुनिया को हमने जो संदेश दिया, हमारा यजुर्वेद उद्घोष करता है सा प्रथमा संस्कृत विश्वारा, हम वो हैं जिन्होंने दुनिया को संस्कृति का कहरा पढ़ाया। हम कहीं तलवार लेके नहीं गए मीनाक्षी जी, हम अपनी इस मेधा, इस ज्ञान परंपरा, अपने जीवन दर्शन, अपने धर्म और अध्यात्म को लेके ही दुनिया भर में गए। तो दुनिया में भारत की पहचान इसी से थी। दूसरे, फिर मैं कहता हूं आपके माध्यम से दर्शकों तक ये बात पहुंचे कि केवल उस एक मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन कितना बड़ा संदेश देने वाला था। ये कि हमारी जो प्रतिरोध की क्षमता है, हमारी अपने को फिर से जो खड़े करने की क्षमता है, उसका प्रदर्शन करने वाला था। उसे गजनवी ने तोड़ा, उसे नुसरत खां जो अलाउद्दीन खिलजी के समय था उस समय तोड़ा गया, उसे जफर खां ने हमला किया उस पे। जब आप हमीर जी गोहिल को केवल आप पढ़िए, 16-17 साल का बच्चा 200 की सेना के साथ, 200 लोगों की सेना के साथ वो बालक जिस तरह का संघर्ष करता है, जो युद्ध करता है, और मंदिर के बाहर उसकी घोड़े पर बैठी जो प्रतिमा है वो आज भी उस शौर्य की कहानी कहती है। तो ये जो हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रीयता है, इससे केवल इस एक चीज से, और लगातार ये सिलसिला औरंगजेब तक चला, उसके बीच में महमूद बेगड़ा ने जोड़ा, और हर बार हमने पहले से भव्य मंदिर खड़ा किया, उसी जगह पे खड़ा किया। ये केवल इस बात का संकेत था कि हम अपने को फिर से, जो प्रतिरोध की हमारी क्षमता है, जो अपने को रिगेन करने की, जो अपनी अस्मिता से फिर से खुद को जोड़ने की क्षमता है। काशी विश्वनाथ की भी एक तस्वीर है जहां पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। और काशी विश्वनाथ की भी जब हम बात करते हैं तो काशी विश्वनाथ के साथ क्या किया था औरंगजेब ने,
इस पर तो इतनी बड़ी चर्चा हुई, कैसे ज्ञानवापी खड़ा हो गया, कैसे शिवलिंग से उलट दिशा में नंदी का मुंह चला गया। ये इस पे हम जितनी चर्चा करें उतनी कम है। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट अभी राजकुमार जी निर्णय लेकर आ रहे थे कि आपको मुस्लिम तुष्टीकरण से यदि बचना है तो आपको फिर समान भाव से सभी को देखना होगा, एक आंख से देखना होगा। देखिए मीनाक्षी जी, कोई भी वर्तमान की चर्चा इतिहास पर नजर डाले बिना सार्थक रूप से नहीं हो सकती। इतिहास की बात करें दो हिस्सों में, सोमनाथ की बात कर रहे हैं क्योंकि सोमनाथ हमारी आस्था का, हमारे विश्वास का, हमारे संघर्षशीलता का, फिर से उठ खड़े होने का सबसे बड़ा प्रतीक है। सोमनाथ को 17 बार उस पर आक्रमण हुआ,